अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर और व्हाइट हाउस के पास गोलियां चली हैं। खबर है कि कई राउंड की फायरिंग हुई और फिर यह खबर आई कि जो संदिग्ध हमलावर था उसे मार गिराया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको समझाने के लिए हमारे साथी जिशान हमारे साथ हैं। हम जिशान से समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये फायरिंग हुई है, उसमें और क्या कुछ अभी तक की जानकारी है, और ये जो हमलावर है वो कौन था और इसके पीछे की वजह क्या था। जिशान, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ है, गोली जब चली है कब चली है और क्या हुआ है। कि यूएस के जो सीक्रेट सर्विस है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में जो तैनात रहती है, उसने भारत के टाइम के मुताबिक सुबह 4:15 बजे 24 मई को एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें खबर मिली है कि व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ है और ये 17th स्ट्रीट पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के इलाके में ये गोलीबारी हुई थी। तो इसमें जो जिस व्यक्ति की पहचान हुई है, गोलीबारी करने वाला जो था वो नासिर बेस्ट उसका नाम आया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि नासिर बेस्ट उसका नाम है, 21 साल की उसकी उम्र है। तो उसने चेक पॉइंट पर जाकर के ऑफिसर्स जो वहाँ पर यूएस सर्विस के थे, सीक्रेट सर्विस के, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में यूएस सर्विस एजेंट्स ने भी जो है अटैक किया, गोलीबारी की। तो कई राउंड की दोनों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सस्पेक्ट की जो है मौत हो गई, नासिर बेस्ट की उसमें मौत हो गई। इस दौरान कई सारे रिपोर्टर्स भी वहाँ पर थे। इसके कई सारे वीडियोस भी आए हैं, जिसमें एक एबीसी न्यूज़ की भी एक रिपोर्टर हैं, वो भी अपनी जान बचा करके मतलब नीचे ज़मीन पर लेट गई थी। हाँ, छिपने की कोशिश कर रही थी। फिर यूएस सीक्रेट एजेंट्स ने रिपोर्टर्स को वहाँ से हटा करके प्रेस ब्रीफिंग जो उनका रूम है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से उनको भेज दिया। तो ये सारी पूरी घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद हमलावर की मौत हो गई थी। अस्पताल उसको लेकर के गए थे, तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया था। जैसे कि हमने भी वीडियो देखा कि वहाँ पे कई पत्रकार जो व्हाइट हाउस के बाहर वहाँ पर मौजूद थे अपने काम को लेकर, तो अचानक से उनके पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है और उसके बाद कई जो वहाँ पे पत्रकार थे वो छुपते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा वीडियो आया है। और साथ ही जिशान, ये भी खबर आई है कि ये जो पूरा घटना हुआ है और गोली जो चली है उसमें एक कोई व्यक्ति घायल भी हुआ है। हाँ, एक व्यक्ति घायल हुआ है। यूएस सर्विस ने, सीक्रेट सर्विस ने एक बयान जारी किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के इलाके में एक आदमी ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध को गोली लगी, जिसे इलाके के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शूटिंग के दौरान एक राहगीर भी गोली की चपेट में आ गया। इसके भी विजुअल्स आए थे, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो हैं उसको बचाने के लिए दौड़े थे। वो गंभीर रूप से वो थोड़ा घायल हुआ है, लेकिन अभी घायल है। और मतलब कि वो आम इंसान था जो वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं काश पटेल, शुरुआती जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त उन्होंने ट्विटर पे एक जानकारी दी थी कि एफबीआई मौके पर मौजूद है और व्हाइट हाउस परिसर के पास हुई गोलीबारी के मामले में सीक्रेट सर्विस की मदद की जा रही है। जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी हम जनता को अपडेट देते रहेंगे। ये बहुत शुरुआती वक्त पे काश पटेल जो है एफबीआई के डायरेक्टर, उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी। और हालांकि अब इसके बाद फिर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी इस पर बयान आया। उन्होंने अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज के जो लोग हैं जो उसमें काम करते हैं उनका शुक्रिया अदा किया है। तो मैं एक बार आपको बयान पढ़ के सुना देता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस के पास हथियारबंद हमलावर के खिलाफ आज शाम तेज, मैं ये बता दूं कि ये अमेरिकी टाइम के हिसाब से शाम 6 बजे की घटना है। हाँ, की घटना है। तो के खिलाफ आज शाम तेज़ और प्रोफेशनल कार्रवाई करने के लिए मैं हमारे शानदार सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों का धन्यवाद करता हूं। आगे उन्होंने लिखा कि उस हमलावर का हिंसक इतिहास था और ऐसा लगता है कि उसे हमारे देश की सबसे खास इमारतों में से एक व्हाइट हाउस को लेकर जुनून था। आगे ये भी लिखा गया कि व्हाइट हाउस के गेट के पास सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के साथ गोलीबारी में हमलावर मारा गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी जानकारी दी थी। और इसके बाद आखिर में उन्होंने लिखा कि ये घटना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर शूटिंग के सिर्फ 1 महीने बाद हुई है। आपको जैसे कि जिशान याद होगा कि इससे पहले जो पहले उस समय भी एक प्रेस मीटिंग थी, वहाँ पर प्रेस डिनर था, जहाँ वॉशिंगटन में ही
होटल का शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, हिल्टन होटल था। हिल्टन होटल था, वहाँ पर गोलीबारी हुई थी, जहाँ पर यूएस सीक्रेट एजेंट्स ने राष्ट्रपति को बचा करके वो अंदर ले गए थे। तो उस टाइम पर भी बच गए थे राष्ट्रपति ट्रंप, उन पर हमले की कोशिश की गई थी, उसमें भी हमलावर को गोली लगी थी। अच्छा, उसमें भी गोली लगी थी। हाँ, ठीक, उसको पकड़ लिया गया था, मतलब उसको। तो आखिर में उन्होंने ये लिखा कि इससे यह साफ होता है कि भविष्य के सभी राष्ट्रपतियों के लिए वाशिंगटन डीसी में सबसे सुरक्षित और मजबूत जगह बनाना कितना ज़रूरी है। हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी मांग करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ये बताने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, और फिलहाल जो अभी एक चीज़ और जाते जाते मैं जिशान से समझने की कोशिश करूंगा कि अभी और कोई जानकारी है क्या इस पे। हाँ, इसमें जब अटैक किया था, जब गोलीबारी हुई थी, तो उस टाइम पर ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे। अच्छा। हाँ, तो अंदर वो थे और अभी भी वो सेफ हैं। उसके बाद ही उन्होंने थैंक बोला है अपनी सीक्रेट एजेंट्स को, सीक्रेट सर्विस को। जो हमलावर था नासिर बेस्ट, उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसकी उम्र 21 साल थी और वो खुद को ईसा मसीह मानता था, यीशु, जीसस क्राइस्ट मानता था खुद को। और सीक्रेट सर्विस से उसका पहले भी पाला पड़ चुका है, पिछले साल। ये 2025 की बात है, उसने व्हाइट हाउस में एंट्री की कोशिश की थी, तो तब उसको यूएस सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उसको उसकी मेंटल हेल्थ चेक की गई थी। मेंटल हेल्थ चेक करने के बाद उसको साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया गया था। अच्छा। तो ये पहला मामला नहीं है जब नासिर बेस्ट ने कोशिश की हो। अच्छा, यानी कि पहले भी वो कोशिश करता रहा है, ऐसे आरोप हैं और ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल हमने ये बताने की कोशिश की आपको कि क्या है पूरा जो घटना है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था। तो इस घटना से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस जानकारी में और इस खबर में हमारे साथ जिशान थे, हमारे साथी। मेरा नाम आसिफ असरार है और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।